नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप लोग हिंदी 12 खड़ी को रट के याद कर लोगे? तो ये जो है इम्पॉसिबल है, क्योंकि संपूर्ण हिंदी 12 खड़ी में जो है 36 वर्ड्स होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 36 वर्ड्स। यानी कि क से क्या दोस्तों? क से लेकर ज्ञ तक के, क्या दोस्तों? क से लेकर ज्ञ तक के जितने भी अक्षर होते हैं, यानी कि 36 अक्षर होते हैं, उन 36 अक्षर से जो है 12 खड़ी बनता है। तो ये चीज अगर आप लोग चाहते हैं कि याद करना, तो ये जो है मुश्किल है और आप लोग का दिमाग भी पक जाएगा पढ़ पढ़ के, फिर भी याद नहीं होगा। लेकिन आप लोग टेंशन न लीजिए, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं केवल और केवल आप लोगों को इस स्वर वर्ण से भी नहीं, केवल और केवल आपको इस मात्रा से संपूर्ण 12 खड़ी को पढ़ाने वाला हूं लिख करके। यानी कि अगर आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखोगे, मात्र 3 ही सेंटेंस को, तो आप अपने पूरे जीवन में हिंदी 12 खड़ी को पढ़ना लिखना नहीं भूल पाओगे। आइए दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको जो है मैं क्लियर कर लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते हो, तो आप अपने पूरे जीवन में हिंदी 12 खड़ी को नहीं भूल पाओगे। मान लीजिए कि अगर सबसे पहले क्या आता है? क आता है। क्या आता है? क। तो देखिए, अ के साथ कोई मात्रा नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं कटिस का निशान दिया हूं। तो अ के साथ कोई मात्रा नहीं होता है, तो हम लोग क के साथ भी कोई मात्रा नहीं देंगे। क्या दोस्तों? क के साथ भी कोई मात्रा नहीं देंगे। उसके बाद क्या आता है? क के बाद देखिए, मैं आपको बताता हूं क्या पढ़ना है। 12 खड़ी। तो हम लोग जो है क को जो है 12 को लिख लेंगे, यानी कि क, यहाँ पर क क क क क क क। कितना होगा दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद ये हो गया क। क्या दोस्तों? 9 हुआ। उसके बाद क क और ये क। ये हो गया 12। यानी कि 12 अक्षर होता है, इसलिए हम इसको हिंदी 12 खड़ी या फिर इंग्लिश 12 खड़ी बोलते हैं। लेकिन अब यहां पर देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज को जो है यहां पर सेम लिख देना है। मैं 100% कहता हूं आपका वो सब सेंटेंस सही होगा। देखिए, यहां पर देखिए, क के साथ कोई मात्रा नहीं है, लेकिन अ के साथ भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए क के साथ कोई मात्रा नहीं है। यहीं पर देखिएगा, ये है अ और ये है अ की मात्रा, यानी कि आ। तो सेम टू सेम इस मात्रा को जैसे ही हम यहां पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा का। क्या दोस्तों? का। उसके बाद देखिए, उसके बाद है ये हर्षई ई की मात्रा, यानी कि ये जो हर्षई ई है और ये हर्षई ई की मात्रा, और जैसे ही हम यहाँ पर हर्षई ई की मात्रा को लगाएंगे, तो क का, उसके बाद हो गया क हर्षई की। देखिए, उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर दीर्घई ई की मात्रा को यहाँ पर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा क दीर्घई की। क्या दोस्तों? क दीर्घई की। सेम उसी तरीके से यहाँ पर जैसे ही क के साथ इस हर्षौ उ के मात्रा को लगाएंगे, तो ये क्या हो गया दोस्तों? क हर्षौ कु। क्या हो गया? क हर्षौ कु। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कु के बाद यहाँ पर जैसे ही हम इसके साथ जो है इस मात्रा का, यानी दीर्घ उ के मात्रा को लगाएंगे, तो ये हो जाएगा क दीर्घ कु। क्या दोस्तों? क दीर्घ कु। उसके बाद देखिए, ये क्या है? एकले, और क के साथ एकले मात्रा को लगाएंगे, तो ये हो जाएगा क पर एकले के। क्या हो जाएगा? क पर एकले के। उसके बाद ध्यान देंगे हम लोग, ये क्या है दोस्तों? क। सिंपल से क है, और क के एकले के बाद दोले है, यानी कि यहाँ पर इसके मात्रा को जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे, तो क पर दुले कैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क पर दुले कैट। सेम यहाँ पर सिंपल से क है, और जैसे ही ओ की मात्रा को यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हो गया क वकार कु। क्या दोस्तों? क वकार कु। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि को के बाद क्या आता है। देखिए, को के बाद क्या है? औ की मात्रा। तो जैसे ही हम यहाँ पर औ की मात्रा को लिखेंगे, तो ये हो गया क वकार कौ। उसके बाद यहाँ पर ये है अंग की मात्रा। तो जैसे ही यहाँ पर हम अंग की मात्रा को लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कम। उसके बाद देखिएगा, ये है अह की मात्रा, और क के बाद जैसे ही हम यहाँ पर अह की मात्रा को लगाएंगे, तो ये हो गया कह। क्या दोस्तों? कह।
अब यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हो गया अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ ए ओ औ अह। क्या दोस्तों? अह। ये भी जो है 12 को होता है। देखिए अ का मात्रा नहीं होता है तो क के साथ भी कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा का, क सै की, क दीर्घ की, क हर्षौ कु, क दीर्घ कु, क पर एकले के, क पर दुले कै, क आकार को, क का दुले कौ, कम स्वर कम, क विसर्ग के कह। क्या दोस्तों? क विसर्ग के कह। तो यानी कि हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस जो है स्वर वर्ण की मात्रा को यहाँ पर लिख देना है। अब आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या ये सिर्फ इसी के साथ होता है? तो नहीं दोस्तों, ये व्यंजन वर्ण के जो 36 वर्ड्स होते हैं उन सब अक्षर के साथ सेम टू सेम ऐसे ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक और लाइन पे दिखा देता हूं, जैसे कि ख मान लीजिए। क्या दोस्तों? ख। देखिएगा अगर मान लीजिए हम लोग को लिखना हो, यहाँ पर देखिएगा ये हो गया ख, इसको भी 12 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 12 को। देखिए ये हो गया ख ख ख, उसके बाद ख ख ख ख ख और ये ख। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया ख और ये ख, यानी कि ये हो गया 12। इसको भी हम सिंपल से 12 को लिखे थे और इसको भी 12 को लिख दिए। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस मात्रा को यहाँ पर भी इसी मात्रा को पेस्ट करेंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी कि सेम टू सेम उतार देंगे। कैसे? देखिए जब क के साथ मात्रा नहीं लगाए हैं तो ख के साथ भी कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। देखिए आ की मात्रा को यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा खा। क्या हो जाएगा? खा। उसके बाद देखिएगा जैसे ही हम यहाँ पर हर्षई की मात्रा को यहाँ पर लगाएंगे ये हो जाएगा खर्षई खी। क्या दोस्तों? खर्षई खी। अब देखिए हर्षई के बाद दीर्घ ई है तो दीर्घ ई की मात्रा को यहाँ पर जैसे ही लगाएंगे तो ये हो जाएगा ख दीर्घ खी। क्या दोस्तों? ख दीर्घ खी। उसके बाद ध्यान देंगे जैसे ही हम यहाँ पर हर्षौ की मात्रा को लगाएंगे तो ये हो जाएगा खर्षौ खू। क्या दोस्तों? खर्षौ खू। उसके बाद जैसे ही इस दीर्घ की मात्रा को यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा ख दीर्घ खू। क्या दोस्तों? ख दीर्घ खू। उसके बाद देखिएगा दीर्घ के बाद क्या दोस्तों? एकले। तो ख के साथ एकली की मात्रा जैसे ही लगाएंगे तो ये हो जाएगा ख पर एकले खे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ख के साथ दुले की मात्रा को जैसे ही लगाएंगे तो ये हो जाएगा ख पर दुले ख। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इस ओ की मात्रा को जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ख आकार खो। उसके बाद देखिएगा इस अ के मात्रा को जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ख आकार दुले ख। सेम उसी तरीके से इस अंग की मात्रा को जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा खमस्वा खम। उसी तरीके से यहाँ पर जैसे ही इस अ की मात्रा को यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ख विसर्ग के ख, यानी कि ख ख कर खा, खरसई खी, ख दीर्घ खी, ख हर्षौ खू, ख दीर्घ खू, ख पर एकले खे, ख पर दुले खाए, ख आकार खो, ख आकार दुले खो, खम स्वर खम, ख विसर्ग के ख। अब आपको तो इतना पता चल गया होगा कि इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप लोग के दिमाग में भ्रम चल रहा था कि इसको रटे कैसे, याद कैसे करें, लेकिन हमारे हिसाब से बस इसको समझना होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि आप लोग 36 यानी कि 36 व्यंजन वर्णों को ख ग, क्या दोस्तों, घ अंग, उसके बाद च छ, यहाँ पर डैश डैश ज्ञ तक आप लोग जो है 12 को एक लाइन से यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है सेम टू सेम इस मात्रा को उन सभी के साथ लगाते जाइएगा, आपका हर सेंटेंस सही होगा। लेकिन आप लोग जो है ये भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि मैं आपको ले चलता हूं वर्डपैड के डैशबोर्ड पर और वहां पे मैं आपको पीडीएफ पे जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पढ़ाऊंगा संपूर्ण 12 खड़ी को। ये तो जो है आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था। तो चलिए दोस्तों अब उस पे जो है चलते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अब आपको क से लेकर ज्ञ तक के संपूर्ण 12 खड़ी को एक एक अक्षर के साथ पढ़ाने वाला हूँ। जैसे को कर का, करसई की, क दीर्घ की, क हर्षौ कु, क दीर्घ कु, क पर एकले के,
क पर दूले कै, क वकार को, कौकार दूले कौ, कंग स्वार कंग, कविसर क। ख, खकर खा, खरसै खी, ख दीर्घई खी, खरसौ खू, ख दीर्घौ खू, ख पर एकले खे, ख पर दूले खै, ख वकार खो, खौकार दूले खौ, खंग स्वार खंग, खविसर ख। ग, गकर गा, गरसै गी, ग दीर्घई गी, ग सौ गु, ग दीर्घौ गु, ग पर एकले गे, ग पर दूले गै, ग वकार गु, गौकार दूले गौ, गंग स्वार गंग, गविसर ग। घ, घकर घा, घरसै घी, घ दीर्घई घी, घरसौ घू, घ दीर्घौ घू, घ पर एकले घे, घ पर दूले घै, घ वकार घो, घौकार दूले घौ, घंग स्वार घंग, घविसर घ। च, चकर चा, चहरसै ची, च दीर्घई ची, चहरसौ चू, च दीर्घौ चू, च पर एकले चे, च पर दूले चे, च वकार चो, चौकार दूले चौ, चंग स्वार चंग, चविसर के च। छ, छकर छा, छरसै छी, छ दीर्घई छी, छहरसौ छू, छ दीर्घौ छू, छ पर एकले छे, छ पर दूले छै, छ वकार छो, छौकार दूले छौ, छंग स्वार छंग, छविसर के छ। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है दोस्तों, छ के बाद क्या आता है, ज आता है, यानी कि ज, जकर जा, जसै जी, ज दीर्घई जी, जहरसौ जू, ज दीर्घौ जू, ज पर एकले जे, ज पर दूले जय, ज वकार जो, जौकार दूले जौ, जंग स्वार जंग, जविसर के ज। झ, झकर झा, झरसै झी, झ दीर्घई झी, झरसौ झू, झ दीर्घौ झू, झ पर एकले झे, झ पर दूले झय, झ वकार झो, झौकार दूले झौ, झंग स्वार झंग, झविसर के झ। ट, टकर टा, टहरसै टी, ट दीर्घई टी, टहरसौ टू, ट दीर्घौ टू, ट पर एकले टे, ट पर दूले टै, ट वकार टो, टौकार दूले टौ, टंग स्वार टंग, टविसर के ट। ठ, ठकर ठा, ठरसै ठी, ठ दीर्घई ठी, ठरसौ ठू, ठ दीर्घौ ठू, ठ पर एकले ठे, ठ पर दूले ठाय, ठ वकार ठो, ठौकार दूले ठौ, ठंग स्वार ठंग, ठविसर के ठ। ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डै, डो, डौ, डंग, ड। ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढै, ढो, ढौ, ढंग, ढ। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, ढ के बाद क्या आता है, अण। क्या आता है दोस्तों, अण। यहाँ पर देख लेंगे, ड़, ड़ा, ड़ी, ड़ी, रू, रू, रे, रै, रो, रौ, रंग, रह। त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तै, तो, तौ, तंग, तह। थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थै, थो, थौ, थंग, थ। द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दै, दो, दौ, दंग, दह। ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धै, धो, धौ, धंग, ध। न, ना, नी, नी, नू, नू, ने, नै, नो, नौ, नंग, नह। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे कि न के बाद आता है प, फ, ब, भ। यहाँ पर देखिएगा, प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पौ, पंग, पह।
फ फा फी फी फू फू फे फै फो फौ फंग फ ब बा बी बी बू बू बे बै बो बौ बंग बह भ भा भी भी भू भू भे भै भो भौ भंग भह म मा मी मी मू मू मे मै मो मौ मंग मह य या ई ई यू यू ये यो यौ यंग यह। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह के बाद क्या आता है र, यानी कि र रा री री रू रू रे रै रो रौ रंग रह ल ला ली ली लू लू ले लै लो लौ लंग लह व वा वी वी ऊ ऊ वे वै वो वौ वंग वह तलाबे स सा सी सी सू सू से सै सो सौ संग सह मूर्धन्य सा सी सी सू सू से सै सो सौ संग सह दंश स सा सी सी सू सू से सै सो सौ संग सह। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर दंश सा सी सी सू सू से सै सो सौ संग सह ह हा ही ही हू हू हे है हो हौ हंग हह छ छा छी छी छू छू छे छै छो छौ छंग छ त्र त्रा त्रि त्रित्रु त्रु त्रे त्रै त्रो त्रौ त्रंग त्रह ज्ञ ज्ञा जी गी ज्यूं ज्यूं ज्ञे ज्ञै ज्यों ज्ञौ ज्ञांग ज्ञ। तो दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आपको हिंदी 12 खड़ी को पढ़ा दिया हूँ। तो अगर आज के क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो और आप लोग को जो है इसी तरह के वीडियो को देखना हो या फिर हिंदी इंग्लिश किसी भी तरह के वीडियो को देखना हो, हिंदी सीखना हो, इंग्लिश सीखना हो, किसी भी तरह यानी कि कुछ भी पढ़ना लिखना हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट में इसी चीज़ को लिखिए जो चीज़ मैं आपको पढ़ाया हूँ, या फिर आपको जो है किस प्रकार की वीडियो चाहिए ये भी लिख सकते हो। और चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए क्लास के साथ।